सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है। ये हाथों में इतना खरखरापन हो रहा है ना, ये मेहंदी में आजकल प्योर तो है नहीं और इतना केमिकल डाल दीदी पड़ा आ जाओ, इसमें इतना केमिकल डाला हुआ है कि जब लगा दे तब तो ठीक है, निकलते वक्त इतना हर वक्त खरखरापन क्योंकि केमिकल निकल रहा है। ये कालू को आजकल अटेंशन नहीं मिल रहा, उसके बेटे को मिल रहा है। तो फिर एक नए दिन की शुरुआत हो गई है बढ़िया राय वाला की धूप के साथ। पापा बोल रहे सुबह नहीं दिन हो गया। मैंने कहा अपने मेरी तो सुबह ही हो रही है। मैंने कहा अपने अपना हिसाब होता है, जो जितनी जल्दी उठ रहा उसके लिए दिन हो गई, मेरे लिए अभी सुबह ही हो रही है। अच्छा आप बाजार बंद है? मैं बाजार जाने की सोच, अरे मुझे भी जाना था यार। मैं अच्छा हुआ मैं तैयार हो रही थी वहाँ जाने के लिए। ये देखिए एक्वेरियम कितना सुंदर लग रहा है। आज पापा ने सुबह सुबह इसकी सफाई करी ना, तो जिस दिन सफाई होती है उस दिन अलग ही चमकता है। इनको देखने में ना बड़ा मज़ा आता है। हम नाश्ता करते हैं यहाँ पे, जो भी खाना खाते हैं तो इनको देखते रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक कमरे करके सफाई करना शुरू कर देती हूँ दिवाली की। वैसे तो सफाई धीरे धीरे करते ही रहते हैं और थोड़ा थोड़ा मैंने परसों यहाँ पर मम्मी लोगों के कमरे की भी की। थोड़ा मैंने परसों ये अलमारी वगैरह ऊपर नीचे करके साफ़ करा, तो आज बैठक ही करती हूँ। वैसे तो लोगों के घर रोड के बिल्कुल नज़दीकी होते हैं, हर किसी के कईयों के तो घर का दरवाज़ा ही रोड में खुलता है। हमारा काफ़ी पीछे है रोड से, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी धूल है, इतनी चीज़ें हैं कि रोड की वजह से ही होती हैं। वो थोड़ा सा ये रेतीला इलाका भी है, इस वजह से यहाँ धूल होती है। तो अगर कोई सफाई कर दी ना तो तीसरे चौथे दिन फिर से वहाँ ऐसी परत जमी होती है धूल की। इसलिए यहाँ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बीच बीच में लगे ही रहना पड़ता है। ये देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पे सफाई करी थी और आज ये धूल वूल इकट्ठा हो गया है चारों तरफ। ये देखिए आज मैंने सोचा कि आज मैं सिर्फ बैठक ही करती हूँ सफाई सबसे पहले। तो ये देखिए चमकने लग गया ना बिल्कुल चमचम। वैसे इतना ख़राब भी नहीं हो रखा था, क्योंकि बैठक में क्या होता है किसी का ज़्यादा आना जाना होता नहीं है। कभी कोई आ गया बैठने तभी बैठते हैं यहाँ, मतलब नॉर्मल आस पड़ोस के तो तभी बाहर भी बैठते हैं। पर जैसे कभी कोई मेहमान आ गया तो यहाँ इतना किसी का आना जाना है नहीं। लेकिन यहाँ थी धूल, तो इस वजह से सबसे पहले मैंने ये कर दिया। मैंने सोचा था मम्मी वाला कमरा भी थोड़ा और कर दूँगी यहाँ साफ़, और इतनी हिम्मत आ नहीं रही है। ओह बाकी बरसात के बाद ये सीलन की प्रॉब्लम तो सभी लोगों के घर में होगी। इस दीवार में इसलिए है क्योंकि पीछे से यहाँ बाथरूम है ना, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सीलन आ रही है। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, एक एक खिड़की करके करती हूँ। अभी थोड़ा सा आज ये खिड़की साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ ना बाहर खेत में प्रॉपर काम चलता रहता है, जिस वजह से मम्मी लोगों की खिड़की बहुत धूल से भरी रहती है हमेशा। फिर मम्मी लोगों को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। वो देखिए मम्मी खेत में लगी उधर, वो देखिए पराल बांधने पर। ये देखो ये कुछ दिन पहले ही मैंने ये खिड़की साफ़ करी थी और फिर से ऐसे हो गया। ये सब खेत की वजह से होता है यहाँ। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है यार, मैं क्या करूँ। मैंने परसों ही खिड़की साफ़ करी थी, फिर से धूल हो गई। अब मुझे याद आया कि कल खेत में मशीन आने वाली है धान कूटने के लिए, ठीक है। और मैंने सारी खिड़कियाँ साफ़ कर दी। और जब धान की कटाई होती है या गेहूँ की होती है, उसके अगले दिन सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि इतना उड़ के आता है। चलो कोई बात नहीं, एक चीज़ मैंने सीखी हुई है, कुछ भी करा हुआ बेकार नहीं जाता। तो अभी जो बहुत वो रहा होगा ना, ज़्यादा गंदगी रही होगी, तो कल जो होगी वो ऊपर ऊपर होगी, तो सिर्फ 5 मिनट की टेंशन होगी बस। अपने मन को इस तरह से मना देती हूँ मैं। चलो भाई थोड़ा बहुत सफाई हो गई है और अभी बेडशीट नहीं बदलती हूँ, वो कल मशीन लगने के बाद। अभी पूनम दीदी का फ़ोन आया था, बोल रही थी कि मैं वहाँ आ रही हूँ, कौन से फ्रूट्स वगैरह चाहिए, तो मैंने बता दिए हैं। तो मैं मार्केट भी नहीं जाती अब। वैसे मुझे एक काम तो था यार, मैंने कहा कागज़ बनाने में जो आफत आती है ना, सरकारी अगर कोई कागज़ बनता है या फिर जो आधार कार्ड है, उसमें इतना लंबा टाइम लग जाता है। सरकारी ऑफिसों में जाना अपने आप में सरदर्दी है। हम लोगों ने अपना वो बनाया था, मैरिट सर्टिफिकेट बना तो दिया था। उसके बाद कानून आया कि यूसीसी के बाद, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद, जब उत्तराखंड में आया
तो एक क्राइटेरिया बताया हुआ है, कौन सा डेट यार पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कि इस टाइम के बाद जिसकी भी शायद 2010 के बाद या पता नहीं कितने के बाद कि जिसकी भी शादी हुई है उसको फिर रजिस्ट्रेशन अलग से कराना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा मार्केट। और इसके अलावा मैं आपको कल की एक बात बताती हूँ। कल रात क्या हुआ कि दादी ने ना, वैसे दादी की इच्छा होती है कि उन्हें कहाँ खाना खाना है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि हमारे यहाँ नाश्ता करे, चाची के यहाँ खाए, अपने पास बनाए, जब मर्जी वो करती हैं। तो पर मोस्टली ऐसा होता है कि दादी हमारे साथ ही नाश्ता करती हैं, मतलब सुबह का। तो कल दादी दिन में सोई होंगी गहरी नींद में, कई बार ऐसा हो जाता है। और आजकल उनकी तबीयत ख़राब भी है तो कुछ ज़्यादा हो गया। हम लोगों को थोड़ा नॉर्मल होता है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा होता है, बुढ़ापे के बहाने होते हैं ये सब। और दादी आई हमारे पास दूध का डब्बा लेके। दादी ना सुबह सुबह हमारे यहाँ से दूध लेके जाती हैं। तो दादी दूध का डब्बा लेके आ गई और बोल रही कि भूख लग गई, नाश्ता करा दो। मम्मी ने बोला नाश्ता कैसे? और फिर तब तक चाची से ही बोल दिया कि ये तो आज स्कूल नहीं गई। चाची ने बोला कि स्कूल से तो मैं आ गई, जा रखी थी आज। तो दादी बोल रही ये तो सुबह हो रही है ना, तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? दादी को लग रहा है बहुत, 1 घंटे तक उनका दिमाग काम ही नहीं करा कि नहीं ये तो सुबह हो रही है, अंधेरा, उनको अंधेरा भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। और यहाँ तक कि दादी सुबह वाली जो खाली पेट दवाई खाती होंगी ना नाश्ते से पहले, वो भी खा के आ गई थी। और उससे पहले रात को छोटी दादी जो पीछे रहती हैं वो भी दादी के साथ सोई रहती हैं रात को। तो वो भी बोल रही थी कि दादी बोल रही है कि मुझे रास्ते का ना पता नहीं चल रहा, मैं किसके घर में आ रखी हूँ। तो उनको आजकल ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा बुढ़ापे में ऐसे होता है, ये सिर्फ बहाने होते हैं, धीरे धीरे करके आदमी की तबीयत ख़राब होना, परेशान होना। तो ऐसा हुआ। तो पूनम दीदी, फिर शुभम ने भी दादी से बात करी। फिर पूनम दीदी बोल रही दादी से मिलने आते रहते हैं वो लोग, जैसे थोड़ा दादी देहरादून से आती है तबीयत ख़राब वगैरह। तो पूनम दीदी अभी दादी से मिलने आ रही हैं। मम्मी, मॉम आ जाओ, धूप हो गई, शाम को जाना। अब धूप हो रही, धूप यहाँ मुझे थोड़ा सा बाहर आने पे हो रही है। चाय ठीक है, मम्मी को मैं बोल रही घर आ जा, बोल रही यहीं पे चाय ले आ। वैसे खेत में चाय पीने का मज़ा बहुत होता है। मैं कल जब खेत में थर्मस लेके गई थी तब तो वहाँ चाय ख़त्म हो गई थी। तो मम्मी ने बोला तू घर में पी ले, वरना मुझे बढ़िया मज़ा आता है जब फसल कटती है, जब धान कोई भी फसल कटती है तो कितनी बढ़िया खुशबू आती है। जब चक्की के बगल से गुजरो तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। पुरानी पता नहीं क्या या होता है, कुछ याद सी आ जाती है पुरानी। तो वैसे जब भी कोई फसल कटती हो तो मैं खुश रहती हूँ कि खुशबू आएगी बढ़िया। चलो भाई ग्लास निकाल लेते हैं। कप पे वो लोग पीते नहीं है और खेत में ग्लास पे पीने का मज़ा ही अलग है। वैसे मैं सोच रही थी कि यहाँ पे एक अलमारी लेनी थी, ये बर्तन वगैरह रखने के लिए, कांच के बर्तन के लिए। वैसे सोचा बहुत कुछ जाता है, ये करना था वो करना था। फिर ऐसा होता है यार जितना ज़्यादा सामान लो उतनी आफत होती है, क्योंकि जितना बड़ा घर उतनी सफाई करने की आफत। जैसे मैंने बोला शुभम के लिए कि वो बोल रहे थे कि ऊपर 2 कमरे बना देते हैं। मैंने कहा यार क्या करना, रहने वाले हम लोग 3 हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें उतनी सफाई, साफ़ सफाई और सामान जोड़ो ये वो। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, पर अलमारी की ज़रूरत तो है। या फ्रिज के बगल में एक अलमारी होगी तो सारे बर्तन कांच के उसी पे रखेंगे। सोच तो मैं लेती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, फिर बाद में फिर ऐसा होता है क्या फ़ायदा है इतनी चीज़ें करके, क्या फ़ायदा, किसके लिए, पर छोड़ो। यहाँ धूप में कहाँ पे पियोगे? छाया में? हाँ दादी से मिलने जा रही है। हाँ फिर वापस भी जाना है ना। चलो इसको रख देते हैं यहाँ पे छाया पे। ये देखिए इनकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। जब हम लोग भात बनाते हैं तब भी ऐसी ही खुशबू आती है। और ये हैं बासमती चावल। तो एक चीज़ का ये फ़ायदा हो जाता है, घर के चावल खाने में जो खुशबू आती है ना, मतलब जैसे मार्केट के बासमती लाओगे आप, ऐसे लगते हैं जैसे प्लास्टिक के, कोई खुशबू नहीं, कोई स्वाद नहीं। जितने महंगे चावल उतनी दिक्कत। लेकिन हमारे घर का ऐसा होता है कि अगर छोटा चावल भी है, कोई भी है, मतलब अलग खुशबू होती है यार, भात खाने में मज़ा आता है। इसका बासी भात भी खाओगे ना, एक ही दिन का नहीं, दूसरे दिन भी, तब भी बढ़िया मुलायम रहता है। क्या बोला? मुझे आ रही थी भयंकर नींद, फिर अचानक मुझे याद आया कि मुझे तो चाय बना के लेके जानी है, तो इसलिए मैं थर्मस लेके आई हूँ, ग्लास लेके आई हूँ। यहाँ सारी मोहतरमाओं के लिए जो काम पे लगे हुए हैं, ये देखिए सारा काम हो गया इस तरफ।
दिखाओ। ये जला लेना लाइट यहाँ का। ये लो। हाँ जल्दी बन जा रहा ना इसमें, वरना आप छोलते रहते थे हाथ से। वो हरी मशीन तो सही है ना, थोड़ा पीछे छोड़ो। हाँ तरीका आ जाए ना। हाँ मेरा बर्तन भी वैसा हो रहा ना, ये मतना है ना, इसको मतना है। पहले मैं मत नहीं रहा था, सीधा एक ही तरफ चला, मुझे वो थोड़ा उधर को, हाँ। तो कोई चीज आस्ते आस्ते आता है। पहले मम्मी हमेशा छाछ बनाती थी और डब्बे से खुद से कर रही होती थी मेहनत। अब और ये मशीन, आफत लगती है मेरे को ना। टाइम लग जाता है। अब मशीन आ गई तो अब जल्दी जल्दी हो जा रहा है। बस 2 लोग चाहिए वैसे इसके साथ में। दो नहीं है, नहीं एक से हो जाता है। अब चौड़ी मटकी आ जाएगी ना टीनू के घर है जो। इसको हटा। खाना खाने के बाद आजकल मेरी आदत बनी हुई है कि कुछ ना कुछ मीठा चाहिए ही। तो मैंने बहुत दिन से चॉकलेट रखी हुई थी। शादियों के चक्कर में ना फ्रूट्स खाए गए दिन में और ना कुछ खट्टा मीठा खाया गया, तो ये चॉकलेट मुझे याद आई और मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ क्योंकि मेल्ट वाला खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं जब भी खाना खाती हूँ लिट्ट माहौल करके कमरे में मस्त आनंद लेती हूँ। पिछली बार मैं ले गई थी भाई, पक नहीं रही है 1 महीने तक। पिछली बार मैं ले गई थी, पकी नहीं है। और काफ़ी दिन से मैंने फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खरीदे थे। और नारियल पानी, कीवी तो मेरा रोज का ही है कि नारियल पानी पीना है और एक कीवी खाना ही है, तो वो मैं स्पेशली हमेशा ही लेती हूँ। और इसके अलावा आज मेरा बहुत मन था, वैसे मेरा कभी मन करता नहीं है ख़ास गोलगप्पे मोमोज़ वगैरह खाने का, लेकिन आज मैंने दोनों के दोनों चीज़ ले ली। एक हाफ़ मैंने मोमोज़ खाए और एक हाफ़ गोलगप्पे। देखो चेहरा चमक रहा है ना, कपड़े वही हैं क्योंकि मैं तैयार हो गई हूँ। कपड़े लास्ट में पहनूंगी क्योंकि पहले मैं मेकअप करती हूँ छोटा मोटा। तो फिर आज मैं कहाँ जा रही हूँ बताओ? वैसे रात हो गई है, अभी 9 बज रहे हैं, लेकिन आज मैं जा रही हूँ रामलीला देखने के लिए क्योंकि दिन में मैं सोई रखी हूँ। वैसे भी सोने में स्ट्रगल करना ही पड़ता है, रात को 1, 2, 3 बजे तक नींद आती नहीं है, पलट पलट के टाइम पास होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ बढ़िया जगह टाइम पास कर लेती हूँ। तो मम्मी ने बोला कि चल तू भी चल ले। वैसे मम्मी जाती रहती है बीच बीच में, पर मैंने कहा कि नहीं, जीवन की कोई, मैंने कसम खा रखी है, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो एंजॉय करना नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो कई लोग बोलते हैं ना, कई लोग सोचते होंगे जो मुझे पसंद नहीं करते कि यार इसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता, तब इसको पता चलेगा। वो होता रहता है बीच बीच में, कदम कदम पर, बस मेरे को पता नहीं चलता। मुझे पता चलता है, मैं किसी को पता नहीं चलने देती हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ख़राब होती रहती है, किसी की ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं है। इसके अलावा मैं अभी एक कमेंट पढ़ रही थी ना, जब लोग कमेंट कर रहे थे एक बार कि मोनिका चिंता मत करो, प्रेगनेंसी इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, तो मैंने उस पर बोला हुआ था कि नहीं यार ये स्कैम है कि ब्यूटीफुल जर्नी, इतनी आफत आ रही है, भयंकर चेहरा ख़राब, शरीर ख़राब। तो क्या बोला उन्होंने यार, याद नहीं आ रहा। एन मौके पर सच में आजकल स्थिति ना, मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो रही है, क्या बोलूँ। वहाँ शुभम मुझे बोलता है तुम्हें ना कोई चीज़ें याद नहीं रहती, मतलब तुम मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देती, क्योंकि वो ऐसे है कि छोटी मोटी चीज़ें याद रखते हैं, छोटी मोटी चीज़ें उनको वो करती है कि आज हमारी एनिवर्सरी, सॉरी वो एंगेजमेंट एनिवर्सरी है, आज हमारा ये था, आज हम मिले थे। मेरे को कोई नहीं पता क्योंकि मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है, याद नहीं रहता कुछ। क्या बोल रही थी मैं? अच्छा हाँ, मैं दोबारा गई, मैंने वो कमेंट पढ़ा, तो लड़की बोल रही है कि नहीं भाई तुम समझ नहीं रही हो, ये ब्यूटीफुल जर्नी है, असली गेम तो उसके डिलीवरी के बाद शुरू होगा। तो मैं भी वैसे उसी चीज़ को लेके डरी हुई हूँ कि यार बाद में भी मैंने इतना कुछ वो करना है। जब मैंने परसों भी बोला कि कोई चीज़ मेरी जिम्मेदारी पे आएगी तो मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन वही हो रखी है। मैंने तो कट मार मार के टाइम काटा है आज तक, इधर उधर जहाँ जाऊँ वहीं रह गई, कोई तैयारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मेरा टाइम तो ऐसे ही कट गया, पता नहीं जो मेरे भरोसे आएगा उसका क्या होगा। इसीलिए तो आजकल मैं किसी भी मामले में खुश रहने की, धैर्यवान होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि गर्भ कथा मैंने एक पढ़ी कि मतलब जब बच्चे का लगभग कुछ % विकास पेट में हो जाता है, तो मैंने पढ़ा उसमें बोला था कि माँ जैसे इस महीने में, इन महीनों में व्यवहार करती है, 9 महीनों में, वैसा होता है। पर कुछ इतने महीने तो हो गए, आज तक मुझे होश आया नहीं अब 2-3 महीनों के लिए क्या वो करना है। पर फिर भी मैं धैर्यवान होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि भाई मैं कूट दूँगी यार मेरा दिमाग ख़राब हुआ तो, अगर मेरे को गुस्सा आया तो। मैं गुस्सैल बहुत हूँ। वैसे शुभम बोलता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा थी, अब मैं शांत हो रखी हूँ। मतलब शादी से पहले मैं हर बात पे गुस्सा, ये वो लफड़ेबाजी करती थी, पर जब से मेरी शादी हुई तब से मैं शांत हुई हूँ। मतलब कुछ भी बात पे लफड़ा नहीं, कि सब ठीक है। पर फिर भी मुझे लगता है कि यार नहीं, मेरे पे गुस्सा बहुत आता है। वैसे मैं मजाक मस्ती में रहती हूँ, पर मैं इसीलिए धैर्यवान होने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। प्रॉपर किसी भी परिस्थिति हो, अच्छा हो बुरा हो, हंसते रहना है, शांत रहना है, ऐसा सिखाना है कि भाई तुमने शांत रहना है, वरना तो कूट दूँगी, फिर नहीं देखूँगी छोटा है बड़ा है। तो बस ये होगी मजाक मस्ती की बात। बाकी तैयार होती हूँ,
थोड़ा चलती हूँ रामलीला आज। तो चलो भाई निकालती हूँ अभी कपड़े, रात को थोड़ा ठंड भी होगी। वैसे दादी को भी नहीं पूछा और कसम तो खाई रखी है सब जगह जाना है। दादी वैसे गुस्सा करेगी इसको क्यों ले गए तुम रात को, पर मैंने बोला दादी ऐसा कुछ नहीं होता, बढ़िया जगह है रामलीला तो। और वैसे तो मैंने कसम खाई रखी है कि घर गाँव शहर कथा भागवत कथा वो भी मैं चली जाती हूँ, वो भी मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। क्लब भी मैं जाती हूँ डांस वांस करने के लिए, हर जगह मैं चली जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहाड़ भी मुझे पसंद है, शहर भी मुझे पसंद है, कहीं भी मैं चली जाती हूँ। तो इसलिए अभी रामलीला भी अच्छी जगह है तो इसलिए वहाँ भी चलते हैं। अंकल चलो वीडियो बन रही है। तो हम लोग आ गए हैं रामलीला देख के और हमको ई रिक्शा भी मिल गया है यहाँ पे, तो हम सब बैठ गए हैं उसमें।